ठीक, ये कमांड होती है माइग्रेशन को रन करने के लिए। ठीक है, ये कमांड चलाते ही वहाँ पे हमारे टेबल बन जाएंगे। PHP आर्टिसन माइग्रेट, यहाँ पे हमने एंटर किया, ये देखिए ये कुछ और भी एक डिफ़ॉल्ट टेबल था वो क्रिएट हो चुका, और ये स्टूडेंट टेबल भी हमारा क्रिएट हो चुका, माइग्रेटेड हो चुका। अब हम इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बना कि नहीं है। देखिए आ गया, स्टूडेंट्स आ गया और यूजर्स जो पहले से डिफ़ॉल्ट था वो आ गया, दोनों आ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर हम कोई भी राउट को कॉल करते हैं ब्राउज़र पे तो वो किस तरीके से प्रोसेस होता है लारावेल के अंदर। ओके, इस वीडियो में क्या है कि मैं आपको पूरा MVC समझाने जा रहा हूँ कि MVC इसमें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो इसमें माइग्रेशंस होती हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए होता है जिसमें से डायनेमिक डेटा निकल के आता है और हमारे व्यू पे वो दिखता है। ओके, तो इसमें पहले तो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। डेटाबेस क्रिएट करना हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे करते हैं डेटाबेस क्रिएट। ठीक, कोई भी हमने नया लारावेल का प्रोजेक्ट में बनाया, जैसे यहाँ पर टेस्ट हमने बनाया हुआ है, तो इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना ज़रूरी है। अगर डेटाबेस से हमें इसमें कोई भी चीज़ अगर यूज़ करनी है तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा PHP माई एडमिन में। ओके, PHP माई एडमिन का क्या था, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। ओके, पासवर्ड डाल देते हैं। इसमें पासवर्ड है हमारा पासवर्ड PASSWORD। ओके, यहाँ पे एक नया डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम का, टेस्ट नाम का। ठीक, टेस्ट, और क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए हमारा डेटाबेस ये क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए कोई भी टेबल्स नहीं है इसमें। ठीक, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होती हैं जिसमें कि डेटा स्टोर होते हैं और उसमें से डेटा हमें निकल के हमारे फ्रंट एंड पे आके दिखते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपको कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं, फ्लिपकार्ट देख लीजिए या फिर फेसबुक देख लीजिए, वो क्या होता है आप देखते होंगे कि सेम पेज खुलता है, सेम लेआउट रहता है हर एक पेजेस का, और उसमें बस डेटा चेंज हो जाता है। जैसे अगर प्रोडक्ट का डिटेल पेज हम लोग देखें, डिटेल पेज का जो इमेज रहता है सेम तरीके से रहता है सारे प्रोडक्ट्स का, उसके जो डिटेल्स होते हैं वो सेम तरीके से होती हैं, बस उसका जो डेटा होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो क्या होता है कि पेजेस एक ही होते हैं, बस डेटाबेस से निकल के आते हैं और उसमें पेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डेटाबेस का यूज़ करना होता है। ठीक, तो इसमें हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब इस डेटाबेस को, इस टेस्ट वाले डेटाबेस को हमें कनेक्ट करना अपने लारावेल के अंदर। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, लारावेल का जो रूट जो डायरेक्टरी होता है, रूट डायरेक्टरी, जैसे टेस्ट के अंदर ही एक फ़ाइल है .env करके। ओके, एक .env करके फ़ाइल बनी होती है। अगर सपोज़ कीजिए नहीं भी बनी हो तो .env.example करके बनी होती है, उसको आप रीनेम करके .env कर लेंगे। ओके, ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए DB डेटाबेस करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटाबेस का नेम दे देंगे। क्या हमने कभी क्रिएट किया है, टेस्ट। यूज़र नेम दे देंगे अपने MySQL का, तो वो क्या था, रूट था। और पासवर्ड दे देंगे, क्या, पासवर्ड, जो भी हमारे डेटाबेस का जो पासवर्ड रहेगा। ओके, PHP माई एडमिन का या फिर SQL का जो भी रहेगा पासवर्ड वो दे देंगे, सेव कर लेंगे। अब क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। ठीक, अब क्या होता है कि उसमें टेबल्स बनानी होती हैं। टेबल बनाने के लिए दो तरीका है, एक तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसमें टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्रिएट टेबल, और यहाँ पर टेबल का नेम लिखा हमने, कॉलम लिखा, कॉलम कितने कॉलम हमें चाहिए, और गो करके हम कर दिए क्रिएट। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी साइट को होस्ट किया हुआ है और टेबल इस तरीके से बनाया हुआ है, सपोज कीजिए उसका डेटाबेस हमारा गायब हो गया या फिर हैक हो गया, तो वो टेबल्स जो है हमारे पास से चली जाती हैं और वो इन फ्यूचर फिर से हमें सोचना पड़ेगा कैसे कैसे वो प्रोग्राम हुआ था, और वो जो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बेकार हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसे सॉल्यूशन के लिए लारावेल के अंदर एक माइग्रेशंस होती हैं। ठीक, माइग्रेशन फाइल बनाएंगे, उसमें टेबल का स्कीमा डिफाइन करेंगे कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, और उसके बाद से उस माइग्रेशन को माइग्रेट कर देंगे। जैसे ही हम माइग्रेट करेंगे तो टेबल्स इसमें अपने आप ही बन जाएंगी। ठीक, एक कमांड हम चलाएंगे माइग्रेशन का और इसमें सारी की सारी टेबल्स वो अपने आप ही बन के आ जाएंगी। ठीक है, वो माइग्रेशन फाइल क्रिएट करते समय हम मॉडल भी क्रिएट कर लेंगे। मॉडल क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था, ये MVC पैटर्न है।
मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। व्यू और कंट्रोलर हम पहले ही देख चुके हैं पिछले वीडियो में, अभी हम आपको मॉडल दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं फटाफट एक कंट्रोलर, एक मॉडल सॉरी। तो टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, ओपन इन टर्मिनल करेंगे, यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक, पिछली बार हमने कंट्रोलर किया था, अभी क्या करेंगे हम मॉडल करेंगे, क्योंकि हमें मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, मॉडल किस नाम का हम लोग क्रिएट कर लें, मॉडल हम क्रिएट कर लेते हैं नाम का स्टूडेंट्स नाम का। ओके, तो स्टूडेंट्स, S कैपिटल स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही हमें माइग्रेशन भी क्रिएट करना है। माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए क्या होगा, हाइफन लगाएंगे और M लगा देंगे। ओके, हाइफन और M, तो इसके साथ क्या होगा ना, स्टूडेंट नाम का एक मॉडल क्रिएट होगा और उसके साथ ही स्टूडेंट टेबल का ही एक माइग्रेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा, ताकि उसमें हम कॉलम्स में हम डिफाइन कर सकें और उसे माइग्रेट कर लें। ठीक है, एंटर मारते हैं। अब देखिए इसमें मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, मॉडल क्रिएट हो चुका है और माइग्रेशन भी एक क्रिएट हो चुका है साथ ही के साथ में। ठीक है, अब देख लेते हैं मॉडल्स कहाँ पे आते हैं हमारे बन के, जब मॉडल हमने बनाया तो कहाँ पे बन के आते हैं। ठीक, इसमें एक फोल्डर होता है ऐप नाम का, जिसमें हमने देखा था कि HTTP के अंदर कंट्रोलर होता था। ठीक है, अब इसी ऐप के अंदर ही वो मॉडल बन के आया था जब हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये रिफ्रेश किया हमने और स्टूडेंट नाम का यहाँ पर मॉडल बन के आ गया है। ठीक है, अब ये मॉडल क्या करेगा कि जो अभी टेबल हम बनाने जा रहे हैं माइग्रेशन के थ्रू, उससे ये कम्युनिकेशन का काम करेगा। ठीक है, ये मॉडल, तो वो माइग्रेशन फाइल कहाँ पे होती हैं वो हम देख लेते हैं। मॉडल तो यहाँ पे था ऐप के अंदर, माइग्रेशन कहाँ पे है, डेटाबेस नाम का एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर माइग्रेशन नाम का फ़ोल्डर होता है। ठीक है, उसके अंदर वो सारे माइग्रेशन होते हैं। ठीक, अभी क्या है कि देखिए स्टूडेंट नाम का यहाँ पे मॉडल तो है, लेकिन एक यूज़र नाम का मॉडल ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट में ही वो सेट कर देता है लारावेल पहले से ही, यूज़र नाम का मॉडल, और ये देखिए ये माइग्रेशन। ठीक है, हमने जो क्रिएट किया वो देखिए ये क्रिएट किया है, क्रिएट स्टूडेंट्स वाला हमने क्रिएट किया है। ठीक, इसमें हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपना कॉलम का नेम क्या हमने रखना है। ठीक, कॉपी कर लेते हैं इसमें से, इस तरीके से हम कॉलम का नेम डिफ़ाइन करते हैं। ओके, टेबल, और उसके बाद से कॉलम का टाइप किस तरीके का देना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं इसमें एक नेम रख लेंगे, और अगर सपोज कीजिए कि नेम हम इसमें नहीं डालते हैं तो कुछ एरर ना आए, क्योंकि टेबल में अगर हमने डिफ़ाइन कर रखा है कुछ भी और उसमें अगर कुछ भी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो उसमें एरर आ जाती है कि नलेबल नहीं है ये। ठीक है, नल वैल्यू उसमें नहीं जा सकती है, तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम नलेबल कर लेते हैं। ठीक, नलेबल। ओके, या तो नलेबल कर सकते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख के और उसके अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं, तो वो जब भी क्रिएट होगा उसमें वैल्यू नहीं जाएगी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी जो भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक, अभी हम इसे नलेबल रख लेते हैं। नेम हो गया, मोबाइल नंबर का कर लेते हैं फील्ड क्रिएट, एक ईमेल का कर लेते हैं और एक एड्रेस का कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल, ईमेल और ये एड्रेस। ओके, ये हो गया हमारा क्रिएट 4 फील्ड्स। यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का हम कर रहे हैं कॉलम क्रिएट, आप इंटीजर भी कर सकते हैं अगर इंटीजर की ज़रूरत है। सपोज कीजिए कि आपको अगर किसी आईडी को अगर इसमें मेंशन करना हो, 2 टेबल्स को जोड़ना हो, तो आप इंटीजर कर सकते हैं। या फिर आपको क्वांटिटी का फील्ड बनाना, अगर क्वांटिटी का, सपोज कीजिए कि आपको कार्ट का टेबल बनाना हो तो कार्ट में आपको क्वांटिटी ज़रूरत होती है। आपको अगर प्राइस का फील्ड क्रिएट करना है तो प्राइस में आपको फ्लोट या फिर डबल ले सकते हैं कि ताकि वो उसमें एंटर हो सके। ओके, तो हमने अभी स्ट्रिंग ही ले रखा है, सबको मैंने नलेबल कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमने फील्ड्स तो डिफ़ाइन कर दिए हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं डेटाबेस में कि कुछ आया कि नहीं। अभी नहीं आया। ठीक है, इसको हमने बना तो दिया, अब हम क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक, ये कमांड होती है माइग्रेशन को रन करने के लिए। ठीक है, ये कमांड चलाते ही वहाँ पे हमारे टेबल बन जाएंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। यहाँ पे हमने एंटर किया, ये देखिए ये क्या हो रहा है, माइग्रेटेड, ये माइग्रेट हो चुका यूजर टेबल। ये कुछ और भी एक डिफ़ॉल्ट टेबल था वो क्रिएट हो चुका, और ये स्टूडेंट टेबल भी हमारा क्रिएट हो चुका, माइग्रेटेड हो चुका। अब हम इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बना कि नहीं। देखिए आ गया, स्टूडेंट्स आ गया और यूजर्स जो पहले से डिफ़ॉल्ट था वो आ गया, दोनों आ गए। बाकी ये डिफ़ॉल्ट में कुछ होता है लारावेल का, वो इसने क्रिएट कर रखा है। ओके,
तो हमारा माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि लारावेल में माइग्रेट किस तरीके से करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्रड ऑपरेशन किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, डेटाबेस में हम कुछ डेटा डालेंगे एक फॉर्म के थ्रू। ठीक, अब फॉर्म के थ्रू वो डेटा डालेंगे, उसके बाद से अगर फॉर्म के थ्रू डेटा डाल दिए तो उसे देखने के लिए भी कोई पेज चाहिए होगा। ठीक है, तो एक लिस्टिंग पेज बनाएंगे और उसमें लिस्टिंग करेंगे उस डेटा का। ठीक है, और लिस्टिंग तो कर दिया हमने, तो उसको एडिट भी कर सकते हैं हम, तो वहाँ से हम एडिट की फंक्शनलिटी लगाएंगे, और जब एडिट कर लेंगे तो उसको डिलीट भी करना होगा तो डिलीट का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो एक क्रड बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। क्रड का क्या होता है फुल फॉर्म? क्रिएट होता है, रीड होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। ठीक है, तो क्रड बनाएंगे हम। होप ये वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।